अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम सीखेंगे कि वीएलसी मीडिया प्लेयर में से आपने किसी भी वीडियो को कोड करके एक पार्ट किस तरह अलग से रखना है। फर्ज करें अगर आपके पास एक 20 मिनट की वीडियो है तो आप उसमें से 10 मिनट का एक क्लिप निकालना चाह रहे हैं, तो वो आपने किस तरह वीएलसी मीडिया प्लेयर से रिकॉर्ड करके अपने पास अलग से रखना है। अगर आपके पास कोई भी वीडियो है उसमें से आपको कुछ पार्ट वीडियो का अच्छा लगता है, उस पार्ट को आप अलग से रखना चाह रहे हैं, उसको आप किसी भी तरह यूज़ करना चाह रहे हैं, उसको एडिट करके अपने किसी भी यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे किसी भी दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरह करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वो वीडियो ओपन कर लेनी है वीएलसी मीडिया प्लेयर में, वो आप वीडियो आपने ओपन करनी है, अदरवाइज़ वो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। आपने वो वीडियो वीएलसी मीडिया प्लेयर में ओपन कर लेनी है। जैसे कि मैं इधर से ये वीडियो को वीएलसी मीडिया प्लेयर में ओपन कर रहा हूँ। मैंने जी इधर से वीएलसी मीडिया प्लेयर में इस वीडियो को ओपन किया। ओपन करने के बाद आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास 20 मिनट की फ़र्ज़ करें वीडियो है, और आप उसको चाह रहे हैं जी 2 मिनट से लेके आप जो चाह रहे हैं कि 4 मिनट तक आप उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। 2 मिनट और 4 मिनट के दरमियान 2 मिनट बनते हैं। इसका आपके पास एक क्लिप रेडी हो जाएगा। क्लिप रेडी होने के बाद आप उसको एक अलग वीडियो की सूरत में उसको किसी भी तरह उसको शेयर कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप वो आपने किस तरह करना है, आपने इस ऊपर मेन्यू बार में व्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपने क्लिक करना है जी एडवांस्ड कंट्रोल्स पे। नीचे फिर आपके पास कुछ इस तरह के बटन्स वगैरह शो हो जाएंगे। एडवांस मेन्यू इसका नीचे शो हो जाएगा वीएलसी मीडिया प्लेयर का। पहले आपके पास शो नहीं हो रहा होगा, उसके बाद जब आप ऊपर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आपने एडवांस कंट्रोल पर क्लिक करना है। फिर आपके पास इस तरह का मेन्यू शो हो जाएगा। मेन्यू शो होने के बाद जब जहाँ से आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, इतनी ड्यूरेशन तक आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने इस बटन को ऊपर क्लिक करना है। इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाला बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जी वहाँ तक जहाँ तक आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, आप 3 मिनट से लेकर अगर आप 5 मिनट तक अगर वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आपने उस वीडियो को वहाँ तक चलने देना है। वहाँ तक अगर वीडियो चलेगी तो उसके बाद फिर आप उस वीडियो को पार्ट को अलग से रख सकते हैं। वीडियो को चलने के बाद आपने दोबारा इस बटन पर क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपका जो पार्ट था वीडियो का वो अलग हो जाएगा। वो अलग होने के बाद वो वीडियो का पार्ट वो जाएगा किधर, वो आप देख लेते हैं। इस वीडियो को आपने मिनिमाइज करने के बाद ये वो वीडियो का पार्ट हमारे पास जो वीडियो का ऑप्शन वीडियो का जो फोल्डर होता है इधर हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जी वो आपका जो आपने रिकॉर्ड किया है पार्ट वीडियो में से वो इधर हमारे पास वीडियो के फोल्डर के अंदर आ चुका होगा। इस जहाँ से आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कहाँ जहाँ से भी आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिस पे आपने आज सीखा कि आपने वीएलसी मीडिया प्लेयर के ज़रिए किसी भी वीडियो में से कोई भी पार्ट को स्प्लिट किस तरह करना है, अलग करके किस तरह किसी अलग वीडियो में रखना है, उसके बाद आपने उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जी इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये मुफीद मालूमात पहुँच सके। जी इस तरह की वीडियोज़ के लिए फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।